कि हम लोग मुकेश सहनी की टांग खींच रहे थे, हम लोग मुकेश सहनी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम लोग मुकेश सहनी की आलोचना कर रहे थे। बेच रहा है, कुछ लोगों ने बेचने की बात भी कही और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कागज की नाव पानी में बार बार नहीं आती है, बार बार नहीं उतरती है। एक ही बात ध्यान रखें कि कागज की नाव पानी में ज्यादा देर तक नहीं तैरती है, डूबना तय है। अगर कागज की नाव चलाना आप नहीं जानते तो आप सचमुच की नाव नहीं चला पाते। लोग ये बता रहे हैं कि निषाद की सभी उपजातियों को आरक्षण नहीं मिलेगा, और उनके आने के पहले कितना सामाजिक थे आप, और कितना समाज का दर्द था आपके अंदर, और कितना समाज की चिंता करते थे, और कौन कौन सा सामाजिक कार्य किए। जिसको बीजेपी में जाना है जाओ ना भाई, जिसको कांग्रेस में जाना है जाओ, अगर आपको सपा में जाना है जाओ। अगर प्रश्न पूछना है समाज को बेचने का तो पूछिए आज के महाफना, जो आज के तथाकथित उत्तर प्रदेश के महाफना बने बैठे हुए हैं, उनसे कुछ ऐसी बातें लोगों ने समाज में फैला रहे हैं। लोग कुछ ऐसी चीजों को समाज में लोग परोस रहे हैं जो बिल्कुल ही सच नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूं कि लोग ये बता रहे हैं कि निषाद की सभी उपजातियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। उनका, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर चल रहे हैं सान्ना मल्ला मुकेश सहनी जी, उससे समाज की सभी उपजातियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो चलो मैं एक बात तो मान लिया कि कम से कम लोगों को ये तो लगने लगा है ना कि सान्ना मल्ला मुकेश सहनी जी जो आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर चल रहे हैं, उस संकल्प यात्रा से अब आरक्षण मिलने वाला है। यह बात तो लोग मानने लगे हैं। दूसरी बात, जो हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, जिस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, मैं सभी तमाम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के सभी निषाद समाज के लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इसको देखिए और खुद समीक्षा करिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपकी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, आपके आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहा है। मंत्री जी एक बात हमेशा बार बार बोलते हैं और उसको भी मैं दोहराना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी की ही बात है कि आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में किसी भी जिले में हमारे समाज का कोई कलेक्टर नहीं है, और अगर आरक्षण की व्यवस्था हमारे पास होती तो कम से कम उत्तर प्रदेश में 10 गो और बिहार में भी 5 गो और झारखंड में भी 2-4 गो कलेक्टर होता। यह बात गलत नहीं है मित्रों, मेरे साथियों, यह बात गलत नहीं है, ये सच है। जो लड़के IAS PCS की परीक्षा देते हैं और कुछ नंबरों से फेल हो जाते हैं, अगर हमारे पास रिजर्वेशन होता तो वो फेल नहीं होते और वो पास होकर और उत्तर प्रदेश के जिले में, बिहार के जिलों में और झारखंड के जिलों में होते। हम बस एक चीज आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आज के समय में अगर आप अपने दिल पर हाथ रखिए, आप अपने मन की बात को समझिए, मन को टटोलिए और यह जानिए कि कौन जो है समाज का नेता है, और कैसे समाज के नेता को आप कैसे मानेंगे कि कौन समाज का नेता है, कौन समाज की लड़ाई लड़ रहा है, कौन समाज की लड़ाई, कौन समाज को बेच रहा है। कुछ लोगों ने बेचने की बात भी कही और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कागज की नाव पानी में बार बार नहीं आती है, बार बार नहीं उतरती है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि उसी कागज की नाव को चला चला के ना, और हम लोग पले हैं और बड़े हैं और सब लोग वो काम किए हैं, उसी कागज की नाव को चलाकर हम लोगों ने लकड़ी की और वास्तविक नाव चलाना सीखा है। अगर कागज की नाव चलाना आप नहीं जानते तो आप सचमुच की नाव नहीं चला पाते। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी भाषा, अपनी बात और अपनी सभी चीजों को संयमित तरीके से रखिए। मेरे भाइयों, ये मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि जो भी आज के समय में आपको ये लगता है कि यह व्यक्ति हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहा है, तो आप उसके साथ खड़े हो जाइए, उसके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलिए। हमारा कर्तव्य है कि मैं जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है उस व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों और उस व्यक्ति को मजबूत करें। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं,
हम किसी की समालोचना भी नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी की तारीफ भी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको समाज के लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। कोई भी व्यक्ति समाज में एक सांसद हो सकता है, एक विधायक हो सकता है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में काम करेगा, विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम करेगा। अगर माननीय मंत्री जी को अगर केवल सांसद या विधायक होना होता तो वो भी एक लोकसभा या एक विधानसभा चुनकर और उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई आदमी एक प्रदेश में नहीं, 2 प्रदेश में नहीं, 3 प्रदेश के समाज के लोगों को जगा रहा है और 3 प्रदेश के समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। और उस लड़ाई में अगर आप भागीदारी नहीं बन पा रहे हैं तो आपको आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। आप उस लड़ाई को कमजोर करने का आपका अधिकार नहीं है। आप आइए, बैठिए, जिन चेहरों को, जिन व्यक्तियों को दिक्कत हो आप लोग बात करिए। समाज में निषाद समाज के आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश से बहन मायावती जी ने भी शासनादेश जारी किया और संस्तुति जारी की केंद्र सरकार को। अखिलेश यादव ने भी, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी संस्तुति जारी की थी और उन्होंने भी केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार को शासनादेश जारी किया और केंद्र सरकार को उन्होंने भी भेजा कि लिखित रूप से भेजा कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार राज्य से भी माननीय लालू जी ने केंद्र सरकार को भेजा कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए झारखंड से नहीं आया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश सरकारों के 1 बार, 2 बार, 3 बार अधिसूचना जारी हो गई, हम शासनादेश जारी हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और केंद्र सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रही है तो उसमें एक पैरोकार की कमी है। और वो पैरोकार बनकर अगर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी अगर आपके साथ आ रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लीजिए, भागीदारी कीजिए, न कि आलोचना करिए। आलोचना करने, एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को। ये कहानी आप लोग कई सौ बार सुने होंगे कि जंगल में आग लगी तो सारे पेड़ में जब आग लग गई तो सारे चिड़िया, सारे पक्षी जब जंगल छोड़कर चले गए, लेकिन एक पक्षी उसमें था जो अपने चोंच से पानी भर के लेके आता था और उस जंगल में लगी हुई आग के ऊपर 1 बूंद 2 बूंद जो जितना भी उसके चोंच में पानी आता था वो गिराता था और सारे पक्षी उसके ऊपर हंस रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि अरे इतनी बड़ी आग है, इतनी भयानक आग है और इस आग में तुम्हारे 1 चोंच पानी गिराने से क्या होगा? तो उस चिड़िया का एक ही जवाब था कि जंगल में आग लगी है और जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो जब बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो उसमें मेरा भी नाम दर्ज होगा। तो आप लोग अपना नाम जो है आरक्षण संकल्प यात्रा, निषाद समाज की जो आरक्षण संकल्प यात्रा चल रही है, इस संकल्प यात्रा में सहभागिता में ही अपना नाम दर्ज कराइए। जिस दिन यह आरक्षण समाज को मिल जाएगा, निषाद समाज आज की जो स्थिति है उससे उसका स्तर बहुत ऊपर हो जाएगा और यह आरक्षण सिर्फ माननीय मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के घर में नहीं जाएगा या किसी भी समाज के एक व्यक्ति के घर में नहीं जाएगा। ये सभी व्यक्तियों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए समान रूप से काम करेगा और समान रूप से लागू होगा। लेकिन आपके बच्चे जब आपसे सवाल करेंगे कि जब सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी 3 प्रदेशों में आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर चल रहे थे और आपके समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे पापा, आप क्या कर रहे थे चाचा, आप क्या कर रहे थे मामा, आप क्या कर रहे थे नानी, आप क्या कर रहे थे नाना? तो आप क्या कहेंगे कि हम लोग मुकेश सहनी की टांग खींच रहे थे, हम लोग मुकेश सहनी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम लोग मुकेश सहनी की आलोचना कर रहे थे। आप जो भी कर रहे होंगे ना, दिल खोल के उन बच्चों के सामने कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे जान जाएंगे और उन बच्चों को पता होगा कि आज की लड़ाई और कल की भविष्य की लड़ाई है और यह लड़ाई इतनी जरूरी है, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी आवश्यक है। इस लड़ाई का अगर भागीदार नहीं बन सकते हैं आप लोग, तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग इस लड़ाई की आलोचना मत करिए। किसी की आलोचना से घबराहट कोई भी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति के साथ रोज गाड़ी में घूम रहा हूं और रोज उसके साथ खाना खा रहा हूं, रोज उसके साथ उठ रहा हूं, रोज उसके साथ बैठ रहा हूं
और उसी की आलोचना करने के लिए मैं अगर आगे आ जाऊं और मैं उसी की आलोचना करने लगूं तो यार मैं कैसा इंसान हूं। 2 जुलाई को पार्टी आई थी उत्तर प्रदेश में, सब लोग अपने अपने फेसबुक से एक एक पोस्ट डाले कि 2 जुलाई और सना मला मुकेश सहनी जी के आने के बाद और उनके आने के पहले कितना सामाजिक थे आप, और कितना समाज का दर्द था आपके अंदर, और कितना समाज की चिंता करते थे, और कौन कौन सा सामाजिक कार्य किया। मुझे बस यह बताइए, जब तक वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी, उसके पहले सोशल मीडिया की एक्टिविटी और आज की सोशल मीडिया की एक्टिविटी, आज आप अचानक समाज का दर्द आपके मन में आ गया है और आज आप समाज के मसीहा हो गए और आज बताने लगे हैं कि समाज को बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? किसकी ताकत है कि निषाद समाज को खरीद लेगा और किसकी ताकत है कि निषाद समाज को बेच देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। यह भ्रांति आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई किसी को बेचने नहीं जा रहा है। पाला बदलना और पाले में आना और पाले से जाना ये अलग बात है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अपनी गरिमामय उपस्थिति जहां भी है, जिसको बीजेपी में जाना है जाओ ना भाई, जिसको कांग्रेस में जाना है जाओ, अगर आपको सपा में जाना है जाओ। हमको बस एक बात बता दीजिए, जिस दिन आप वीआईपी पार्टी छोड़कर मैं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या नरेंद्र मोदी मुझे अपने गोद में बिठा लेंगे? अगर मैं वीआईपी पार्टी छोड़कर जाऊंगा समाजवादी पार्टी में, तो क्या अखिलेश यादव मुझे अपने बगल में बिठा लेंगे? क्या राहुल गांधी मेरे साथ खाना खाएंगे बैठ के? वो सना मला मुकेश सहनी है जो अपने समाज के हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, साथे भी हैं। मैं उस व्यक्ति का ऋणी हूं जो व्यक्ति इतनी पहचान और इतना मान सम्मान समाज को दिला रहे हैं। अगर प्रश्न पूछना है समाज को बेचने का, तो पूछिए आज के महाफना, जो आज के तथाकथित उत्तर प्रदेश के महाफना बने बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए। सना मला मुकेश सहनी की देन है कि उत्तर प्रदेश में 102 लोगों का पर्चा भरा गया और 52 लोग चुनाव लड़े और नाव छाप चुनाव सिंबल पर लड़े। अगर महाफना के पास इतनी ताकत थी तो अपने सिंबल पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा दिए? वो अपने घर परिवार के लोगों को भी चुनाव लड़ाते हैं तो दूसरे के सिंबल पर लड़ाते हैं। कोई भाजपा से लड़ता है, कभी कभी साइकिल से लड़ता है। ये सब गलतफहमी आप तमाम लोग, तमाम समाज के लोगों से निवेदन है कि आप लोग दूर कर लीजिए। मंत्री जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम लोगों का भागीदारी होना और उस लड़ाई में हम लोगों का कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी से हम भागेंगे अगर, तो आने वाले पीढ़ी को जवाब देना हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। आप तमाम समाज के लोगों, बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि आप लोग एक साथ आइए, एक साथ खड़े होइए। 2 प्रदेश, 1 प्रदेश, 2 प्रदेश नहीं, 3 प्रदेशों में ताकत हमारी बढ़ रही है और इस ताकत में आप लोग भी अपनी ताकत को लगाइए ताकि दुगुनी हो, 3 गुनी हो, 4 गुनी हो, ताकत को बढ़ाया जाए। और उसके बाद कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी की बने। अभी घोसी का उपचुनाव हुआ, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सोच के विपरीत आया। कोई भी उपचुनाव अगर अमूमन सरकार लड़ती है तो सरकार ही जीतती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोगों का 1%, 2% जो भी रोल रहा, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने सरकार को एहसास दिलाया और उस पर समीक्षा आज बीजेपी भी कर रही है कि क्यों वो चुनाव हम लोग हारे। तमाम सारे कारण निकल कर आएंगे। मैं उन तमाम कारणों पर नहीं जाना चाहता हूं। आपके समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, जो ये मंत्री जी का नारा है, इसी नारे के साथ आप लोग एक साथ आइए, एक साथ खड़े होइए। हम लोग मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, सब कुछ मजबूत होगा और उसके बाद सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित होगी। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग माननीय मंत्री जी के साथ आइए। किसी भी प्रकार का कोई संशय है, मैं कह रहा हूं कि अगर माननीय मंत्री जी आपको बेचेंगे तो आपका हाथ पकड़कर नहीं ना ये कहने जाएंगे कि आप यहां वोट करिए, चाहे यहां वोट मत करिए, आप जिसको मर्जी वो वोट करिएगा। अगर माननीय मंत्री जी का सिद्धांत गलत नजर जहां पर आता है आपको, यहां माननीय मंत्री जी सिद्धांत समाज हित में नहीं है, आप बगावत करिए, आप खुलकर बोलिए। आप एक कारण 2 जुलाई को
2 जुलाई को पार्टी आई, 2 जुलाई 2021 में पार्टी आई ये, सॉरी 22 में, 2 जुलाई नहीं सॉरी 21 में पार्टी आई। और उसके बाद आज तक का समाज हित और समाज अहित जरा जोड़िए तो। और अगर सवाल उठाना है तो तमाम सारे समाज के नेता तो लोग हैं, बसपा में भी हैं, सपा में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं और हमारे पार्टी में भी हैं। आप सवाल उठाकर देख लीजिए। एक लोटन राम निषाद, चौधरी लोटन राम निषाद हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं और समाज की बात करते हैं। और दूसरा सना मला मुकेश सहनी जी जो है हम लोगों के समाज की 3 प्रदेशों में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तमाम नौजवान साथी भाई बहनों से ये निवेदन करूंगा जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो आप लोग यूज कर रहे हैं, उस पर आप लोग सना मला मुकेश सहनी को सुनिए और देखिए कि माननीय मंत्री जी क्या सही कह रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग समीक्षा करिए और लड़ाई में साथ जुड़िए। जो घर पर है, जो घर से जो हमारी बहनें बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जो हमारे भाई काम कर रहे हैं, कहीं समय नहीं दे पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर सपोर्ट करें। जो लोग खाली समय है, जिनके पास थोड़ा बहुत है, जो हमारे साथ चल सकते हैं, वो हमारे साथ चल के सहयोग करें। और जो लोग सक्षम है, जो धन कुबेर, जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो लोग आर्थिक सहयोग भी हम लोगों को करें ताकि इस लड़ाई को जारी रखी जाए। यह लड़ाई किसी भी तरीके से समाज के किसी व्यक्तिगत आदमी के लिए नहीं लड़ी जा रही है और यह लड़ाई किसी भी तरीके से समाज के किसी व्यक्तिगत आदमी की है भी नहीं। यह पूर्णतः लड़ाई समाज की है और यह समाज हित में लड़ाई है। आप लोग समीक्षा करिए और माननीय मंत्री जी को मजबूत करिए। आप तमाम लोग हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जरूरत पड़ेगी तो मित्रों मैं फिर आऊंगा अपनी बात रखने के लिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।